रहस्य के 33वें एपिसोड में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज का यह एपिसोड उन भाई बहनों के लिए है जो अपने योगी जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, जिनके मन में प्रभु मिलन की एक आस है। परमात्मा किस व्यक्ति के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, आइए देखते हैं इस एपिसोड में। श्रीमद् भगवत गीता, कितना सुंदर नाम है। भगवान का गीत, उसके द्वारा गाया गया गीत, जिसको सुनकर मनुष्य का चित्त परम आनंद से भरपूर हो जाता है। ऐसा सुंदर गीत हम सुन रहे हैं। अब हम 12वें अध्याय के 17 और 18वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भगवान पुनः कहते हैं, मुझे कौन प्रिय हैं। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, जो न कभी कामना करता है, न कभी शोक करता है, जो सभी आकांक्षाओं से मुक्त है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी है, जो शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सुख दुख, गर्मी और सर्दी सब में समान भाव में रहता है, वो मुझे अति प्रिय है। आप सोचेंगे कि मन की ये स्थिति क्या किसी मनुष्य के लिए संभव है? वास्तव में ये स्थिति ज्ञानी जन और योग युक्त आत्मा ही प्राप्त कर सकती है। जिनके पास संपूर्ण ज्ञान हो, वही शोक से रहित रह सकते हैं, वही मान अपमान सुख दुख हार जीत में समान रह सकते हैं। जिनके पास ज्ञान का अतुल भंडार है, जिन्होंने परमात्मा से सर्वस्व प्राप्त कर लिया है, उस प्राप्ति के आनंद में रहने वाला मनुष्य ही संसार की सभी कामनाओं से मुक्त हो सकता है। उसे संसार की छोटी छोटी बातें हर्षित नहीं करेंगी। इसलिए कहा, जो कभी हर्षित न होता हो, सोचने की बात है। हर्षित होना, प्रसन्न होना, खुश होना, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। भगवान क्यों बोल रहे हैं कि जो कभी हर्षित न होता हो? छोटी मोटी चीज़ों में अच्छा खाना मिल गया तो बहुत खुश हो गए, पार्टियों में चले गए तो डांस करने लगे। ये सब सांसारिक मनुष्यों की अनुभूतियां हैं। लेकिन जो परमात्म प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है, जिसे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो इन सब से बहुत परे उठ जाता है। तो सबसे पहले हम लें, जो शोक नहीं करता। शोक शब्द प्रयोग किया जाता है दूसरों की मृत्यु पर। संसार में रोज लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है, और वैसे ही कई लाख आत्माओं का पुनर्जन्म हो रहा है, जिसके कारण संसार की जनसंख्या बढ़ती जाती है। लोग सोचते हैं कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ब्रह्मलोक से आत्माएं इस संसार में आकर पुनर्जन्म लेती रहती हैं, इसलिए मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो मृत्यु के उपरांत शोक न करना, ये कैसे संभव है? किसी का कोई प्रियजन मर जाए, जिस पर पूरा परिवार आधारित हो, वो चला जाए, जिससे संसार को बहुत लाभ होने वाला हो, वो चला जाए, जो समाज या देश के लिए बहुत उपयोगी हो, उसकी मृत्यु हो जाए, किसी पत्नी का पति मर जाए, माँ का जवान बच्चा मर जाए, तो शोक तो होता ही है। परंतु ये शोक उनको नहीं होगा जो एक तो आत्मज्ञान से भरपूर हैं, दूसरे कर्मों की गति को पूर्ण रूप से जानते हैं। हम जानते हैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, यही क्रम सदियों से चलता आ रहा है। परंतु कोई मनुष्य बचपन में शरीर छोड़ देता है, कोई आत्मा युवा काल में देह का त्याग करके चली जाती है, कोई बहुत
पीड़ा पाकर शरीर को छोड़ता है, कोई एक क्षण में शरीर का त्याग कर देता है, कोई वृद्ध काल में कई साल हॉस्पिटल में पड़े रहने के बाद देह का त्याग करता है। ये भिन्न भिन्न स्थितियां मनुष्य की क्यों बनती हैं, इसके पीछे रहस्य है कर्मों का। जिसके जैसे कर्म हैं वैसा ही उसका इस जन्म में अनुभव है। जिस घर में किसी आत्मा ने जन्म लिया है, उस घर के मनुष्यों के साथ, उन आत्माओं के साथ जितना उसका कर्मों का हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, तब तक तो वो आत्मा उस घर में रहेगी। और जिस क्षण उसका वो कर्मिक अकाउंट पूरा हो गया, उसको जाना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे मृत्यु किसी भी तरह से क्यों न हो। तो कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए और आत्मा की अनादि और अविनाशी अमर स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। आपके घर का आधार चला गया, लेकिन जिन्हें ज्ञान है वो जानते हैं कि परमात्मा की सृष्टि में, उसकी सुंदर रचना में वास्तव में कोई भी किसी का आधार नहीं है। सभी अपना अपना भाग्य साथ में लिए हुए हैं, भाग्य लेकर ही सभी साथ आए हैं। इसलिए हमें निश्चिंत रहना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। और आगे चलें हम। जो मनुष्य शत्रु और मित्र में, सुख और दुख में, हार और जीत में, सर्दी और गर्मी में समान रहता है, ऐसे ही और भी कुछ अपोजिट पेयर्स हैं। जैसे सुख दुख हो गया, वैसे ही लाभ और हानि भी एक ऐसी स्थिति है। सफलता और असफलता भी एक ऐसी ही मन की स्थिति है जो मनुष्य को प्रभावित करती है। शत्रु और मित्र, संसार में ये तो सभी के साथ बना हुआ है। कुछ लोग उससे मित्रवत रहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो हर एक से ही शत्रुता का व्यवहार करते हैं। किसी के मित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो किसी के शत्रुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। हम ये ध्यान दें कि हम अपने मित्रों की संख्या को बढ़ाएं, शत्रुओं की संख्या को कम करें। ये हमारी भावनाओं पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे बोल पर, हमारे कर्मों पर आधारित होगा। यदि हम दूसरों की प्रशंसा करेंगे, यदि हम दूसरों को मदद करेंगे, यदि हम दूसरों के गुण देखेंगे, यदि हम उनके जीवन में उमंग उत्साह लाएंगे, तो वो हमारे मित्र बन जाएंगे। यदि हम गुणवान होंगे तो हमारे मित्रों की संख्या अधिक होगी। लेकिन यदि हम स्वयं ही शत्रुभाव रखेंगे, मुख से कड़वे वचन निकालेंगे, दूसरों से गलत व्यवहार करेंगे, दूसरों को सताएंगे, दुख देंगे, तो निश्चित रूप से हमारे शत्रुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। हमें ध्यान देना है कि दोनों होते हुए ही भी हम दोनों में समभाव रख लें। और समभाव रखने का एक सिंपल सा तरीका है, हम ये दृष्टि अपना लें कि वो दोनों ही आत्माएं हैं और दोनों ही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। ऐसा तो संसार में कोई भी नहीं हो सकता जिसका कोई शत्रु न हो, ऐसा तो कोई भी नहीं हो सकता जिसका कोई विरोधी न हो। होंगे, और यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है, इसमें हमें पास होना है। कई बार बिना कारण ही लोग शत्रु बन जाते हैं, लेकिन हम आत्मिक दृष्टि रखते हुए ये भावना रखें कि इस संसार के इस विशाल नाटक में इन सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, ये अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो सहज भाव से रहने से हमारे चित्त में समभाव आ जाएगा। और यदि हम अपने शत्रुओं को भी प्यार की भावना से देखेंगे, शुभ भावनाओं से देखेंगे, तो वास्तव में हमारी प्यार की दृष्टि और शुभ भावनाओं में इतनी शक्ति है कि शत्रु भी हमारे मित्र बन सकते हैं। तो हम जरा ध्यान दें, शत्रुओं से शत्रु भाव न रखें तो उनकी शत्रुता तेजी से कम होती जाएगी। मित्रों के प्रति आसक्त न हो जाएं, नहीं तो हमारे जीवन में, हमारी साधनाओं में एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए दोनों स्थितियों में ही सहज भाव से रहना, सरल भाव से रहना, कल्याणकारी भाव से रहना,
ये बहुत ही उपयोगी होता है। मान और अपमान में समान रहना बहुत बड़ी चीज है। मान तो इस संसार में हर व्यक्ति चाहता है, अपमान तो कोई भी पसंद नहीं करता। मान मिलने पे तो हर व्यक्ति फूल जाता है, अपमान मिलने पर तो हर व्यक्ति को कष्ट होता है, फीलिंग्स होने लगती हैं, उसका मूड ऑफ हो जाता है, उसकी खुशी और शांति चली जाती है। लेकिन जब मनुष्य ये देखता है कि अयोग्य व्यक्तियों को मान मिल रहा है, हम योग्य होते भी अपमान का घूंट पी रहे हैं, तो उसका कष्ट और बढ़ जाता है। जब वो देखता है कि अपने लोग ही उसे अपमान दे रहे हैं, अच्छे कर्म करने पर भी उसे मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती, तो वो सोचता है क्या मेरा ये दुर्भाग्य है। उसे तुलसीदास के ये शब्द भी याद आने लगते हैं, यश अपयश विधि हाथ, सुख दुख यश अपयश मान हानि ये विधि के हाथ है, भगवान के हाथ है। तो क्या भगवान हमसे रूठा हुआ है जो अच्छे कर्म करने के बाद भी हमें यश प्राप्त नहीं हो रहा है, सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है? जब एक गरीब और साधारण व्यक्ति लेकिन योग्य व्यक्ति ये देखता है कि आज केवल धनवानों को तो सम्मान मिल रहा है, लेकिन जो योग्य हैं लेकिन धन की कमी वाले हैं उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। लोग पदक दे रहे हैं, उपाधियां दे रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, लेकिन उसमें भी राजनीति काम कर रही है। योग्य व्यक्तियों को तो अवार्ड मिल ही नहीं रहे हैं, योग्य व्यक्तियों को तो सम्मानित किया ही नहीं जा रहा है। जिसकी पहुंच है केवल वही सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो मनुष्य सोचता जरूर है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, लेकिन हमें कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए मान और अपमान दोनों को ही स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें सोच लेना चाहिए कि हमें मान भी मिलेगा तो कभी अपमान भी अवश्य मिलेगा। यदि हमें जीवन में बहुत मान मिल रहा हो तो ऐसा न हो हम अपमान के लिए तैयार न रहें। मान को हमने इतना स्वीकार कर लिया हो, मान ने हमें इतना खुश कर दिया हो, मान ने मान की इच्छा को इतना बढ़ा दिया हो कि जरा भी अपमान होने पर हम परेशान हो उठते हों, हमारा उमंग उत्साह नष्ट हो जाता हो, हमारा अच्छे कार्य करने का लक्ष्य क्षीण होने लगता हो। ध्यान दें, अपमान भी आवश्यक है, तब मनुष्य को कुछ अलग अनुभूतियां होती हैं। यदि हम अपने विवेक को जागृत रखें, यदि हम अपने को स्वमान में रखें, तो कहीं भी हमें अपमान की फीलिंग नहीं होगी। वास्तव में अपमान की फीलिंग उस मनुष्य को ही ज़्यादा होती है जिसके पास अभिमान ज़्यादा है, देह अभिमान ज़्यादा है। यदि हम देह अभिमान से ऊपर उठकर स्वमान में स्थित हो जाते हैं, यदि हम दूसरों को सम्मान देने लगते हैं, यदि हम मान के त्यागी बनकर रहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा तो कर्तव्य है श्रेष्ठ कर्म करना, दूसरों को सम्मान देना, दूसरों को सहयोग देना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम करना। उसके पीछे मान की कामना न हो, हम निष्काम भाव से कर्म करते हों तो वास्तव में न तो हमारा अपमान होगा, और यदि कभी हो भी जाए तो उसको सहन करने की शक्ति हमारे अंदर होगी। हम उस अपमान से भारी नहीं होंगे। वो अपमान हमें फीलिंग में नहीं लाएगा, उदासी में नहीं लाएगा, निराशा में नहीं लाएगा। इस तरह अपने विचारों को हम महान करें, अपने को स्वमान में स्थित करें, तो हमें मान भी बहुत मिलेगा और कभी अपमान की फीलिंग भी नहीं होगी। हम मान और अपमान में समान स्थिति में रह सकेंगे। वास्तव में स्वमान ही इसकी सबसे सुंदर विधि है। क्या होता है स्वमान? संसार में इसकी बहुत कम चर्चा है। मनुष्य यदि कोई योग्य है तो उसे अपनी आंतरिक शक्तियों का भी एहसास होना चाहिए। यदि कोई अयोग्य है तो उसे पता होना चाहिए उसके पास अनेक योग्यताएं भी हैं। स्वयं की योग्यताओं, महानताओं को, शक्तियों को पहचानना और उनकी स्मृति में रहना, ये स्वमान कहलाता है। अर्थात स्वयं को स्वयं ही मान देना, हम भी बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर भी शक्तियां हैं, हमारे अंदर भी गुण हैं, भले वो छुपे हुए हों। ऐसा न हो कि हमारे एक अवगुण ने, क्रोध ने, अहंकार ने या बुरे बोलने की आदत ने हमारे अनेक गुणों को छुपा कर रख दिया हो।
सभी ध्यान दें। कभी कभी ऐसा मनुष्य के जीवन में होता है, कभी कभी मैं क्या कहूँ, आज बहुतों के जीवन में ऐसा हो रहा है कि उनके पास गुण बहुत हैं, योग्यताएं बहुत हैं, लेकिन कोई एक अवगुण ऐसा प्रबल है जो उनके सभी गुणों को छुपाए हुए है, दबाए हुए है। उस गुण को हटाना लक्ष्य बना लें। वो एक पर्दा है, वो धूल चढ़ी है ऊपर, वो बहुत एक मोटी लेयर है जो सब कुछ छुपाए और दबाए हुए। उसको पहचान लें, उसको हटाना अपना लक्ष्य बना लें, तो आपके गुण कमल की तरह खिल उठेंगे और आपका जीवन बहुत सौंदर्य से भरपूर हो जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी में चमक आ जाएगी। इस तरह हम मान अपमान में समान रहने को अपना लक्ष्य बना लें। फिर से कह रहा हूँ कि बहुत मान मिलता हो तो मान की इच्छा के इतने गुलाम न बन जाएं कि कभी अपमान हो तो परेशान हो उठें। दोनों को ही सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, जो अच्छे कर्म करेगा उसको मान तो मिलेगा ही। ऐसे ही सर्दी गर्मी में समान रहना, बरसात भी जोड़ दें साथ में। आजकल इन सभी चीज़ों के प्रकोप दिखाई देते हैं। सर्दी आती है तो इतनी पड़ जाती है कि टेम्परेचर बहुत माइनस में जाने लगता है। गर्मी आती है तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि लोग चिल्लाने पर लगते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की भी चेतावनी दी जा रही है। बरसात होती है तो तूफानी सब कुछ नष्ट करती रहती है। सर्दी और गर्मी में भी समान रहना, वास्तव में ये भी योगियों की ही एक स्थिति है कि जब सर्दी बहुत पड़ जाए तो भी वो परेशान न हो उठें, जब गर्मी बहुत अपना प्रकोप दिखाने लगे तो भी उनका मन उद्वेग में ना आ जाए, विचलित न हो जाए कि मन की शांति ही भंग हो जाए, उनका योग ही न लगे, वो योग युक्त रह ही न पाएं। तो हम अपने को तैयार करें कि ये तो सब प्रकृति के मौसम हैं, मैं तो आत्मा हूँ, प्रकृति से अलग हूँ और वास्तव में प्रकृति की मालिक हूँ। आत्मा का संबंध निरंतर प्रकृति से रहता है। आत्मा यदि शक्तिशाली हो तो उसका प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। आत्मा यदि इस स्मृति में रहती हो कि मैं प्रकृति की मालिक हूँ तो वास्तव में प्रकृति उसे सहयोग भी करती है और ये सर्दी और गर्मी उसके लिए मानव गौण हो जाती हैं। तो हम अपने को मानसिक रूप से भी तैयार करें कि सर्दी बढ़ रही हो तो हम परेशानी में ना आ जाएं, गर्मी बढ़ रही हो उसको भी स्वीकार कर लें, मन को शांत रखें तो दोनों ही स्थितियां हमारी मन की स्थिति को नहीं बिगाड़ेंगी। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति परमात्मा को बहुत प्रिय होता है। आओ हम सभी अपने मन के विचारों को ऐसा महान बनाएं, नेचुरल महान बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, ताकि हम परमात्म प्यार के पात्र बन जाएं और चाहे जीवन में हार हो या जीत, हम दोनों को सहज ही स्वीकार कर लें। हार हुई है, कल जीत होगी, जीत ही होती रहे तो हार के लिए भी तैयार हो जाएं। हार हो जाए तो कारण जान लें और नए उमंग से जीत की ओर बढ़ें, लेकिन स्वीकार दोनों को ही करना चाहिए। इस तरह यदि हम चलेंगे तो हमारा जीवन बहुत संतोषपूर्वक व्यतीत होगा और हम परमात्म प्यार के भी पात्र बन जाएंगे। जो व्यक्ति शोक, कामना व ईर्ष्या रहित रहता है वही योगी परमात्मा को अति प्रिय होता है। योगी इस स्थिति को सहज प्राप्त कर सकता है तभी जब वह यह समझे कि यह विश्व एक रंगमंच है, वह एक एक्टर है और परमात्मा सुप्रीम डायरेक्टर है। ऐसा करने से वह अपने रोल को आसानी से प्ले कर सकता है। इसी के साथ हम 33वें एपिसोड के अंत में आ पहुँचे हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। और
निष्कामी त्रिकालदर्शी सबका स्वामी तू विदेही तू निराकार तू करता भवसागर पार। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती। हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। एकाग्रचित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे, मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर, है तेरा घर शांति का दर। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए।